नमस्कार, शिवालिक एग्ज़ाम क्रैकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने वोकैबुलरी की सीरीज़ शुरू की है। आज उसका पार्ट 2 है। मैंने इससे पहले पार्ट 1 अपने चैनल पे अपलोड कर लिया है। आप चाहो तो उसको वहाँ से देख सकते हो। रोल प्ले करती है, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और चाहे सेंटर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हर एक एग्ज़ाम में वोकैबुलरी पूछी जाती है। आपके सिनोनिमस, एंटोनिमस भी इसी से बनते हैं। अगर आपके वोकेबलरी के वर्ड्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आप सिनोनिमस, एंटोनिमस या कोई भी इससे रिलेटेड एग्जाम ग्रामर का कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। इवन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स से लेके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हर एक के लिए वोकेबलरी बहुत ही रोल प्ले करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम वोकेबलरी के जो भी वर्ड्स करेंगे उसको हम उसी से जो शब्द होगा उसी से हम उसका अर्थ निकालेंगे। जैसे कि मैंने मेंशन किया है, शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। हम हर एक वर्ड को ट्रिक से याद करेंगे और जो ट्रिक रहेगी वो उसी वर्ड से रिलेटेड रहेगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप उस वर्ड को देखोगे या कभी सुनोगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या रहता है। हमारा आज का पहला वर्ड है एब्रोगेट। इसका मीनिंग होता है अबॉलिश करना, किसी चीज़ को रद्द करना, निरस्त करना या फिर किसी चीज़ को ब्रेक कर देना, तोड़ देना, किसी कानून को तोड़ देना। ठीक है, जो अब पीछे से चला आ रहा है कोई भी, ठीक है, आपका कोई रिलेशन है या फिर कोई भी कस्टम है, आप उसको ब्रेक कर रहे हो तो हम उस केस में बोलेंगे हम उसको एब्रोगेट कर रहे हैं, हम उसका त्याग कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। तो इस शब्द से ही हम अर्थ निकालते हैं। एब्रोगेट को हमने ब्रेक किया है 3 हिस्सों में, ए प्लस ब्रो प्लस गेट। अब एक भाई ने दूसरे भाई के लिए गेट बंद कर दिया। 2 भाई थे, उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई। तो क्या होता है कि नॉर्मली जब लड़ाई होती है तो एक भाई बोलता है ना तू मेरे घर आएगा ना मैं तेरे घर आऊँगा। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए जो भी गेट थे, जो भी हमारा दरवाजे थे वो बंद कर दिए हैं। अब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। हमने जो भी हमारा रिलेशन था उसको हमने ख़त्म कर दिया है, उसको ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है या फिर समाप्त कर दिया है, एब्रोगेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अब्रिज। अब्रिज का मतलब क्या होता है? अब्रिज का मीनिंग होता है शॉर्टन करना। जैसे कि कोई भी भाषण है, आपको बोला जाता है कि भाषण है, आप भाषण दे रहे हो स्टेज पे तो टाइम कम है, ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि उस भाषण को संक्षिप्त में करो, शॉर्टन करो उसको। जो भी मेन पॉइंट्स हैं आप उसको बोलो। पूरा भाषण देने में 1 घंटा लग जाएगा और 15 मिनट में उसको शॉर्टन कर दो ताकि टाइम की वेस्टेज ना हो। उसको कम कर देना, छोटा कर देना, उसको किसी भी चीज़ को शॉर्टन कर देना। अब इसकी ट्रिक क्या है? अब ब्रिज को हमने ब्रेक किया ए प्लस ब्रिज में। अब ब्रिज का मीनिंग क्या होता है? ब्रिज का मीनिंग पता है आपको? पुल होता है जो आपस में 2 जगह को जोड़ता है। तो देखिए क्या होता है कि जब जो ब्रिज होता है वो 2 जगह की दूरी को शॉर्टन करता है, कम करता है। मान लीजिए आपने इस तरह से घूम के जाना होता था, यहाँ तक जाना है, तो ये जो रोड जा रहा है काफ़ी लंबा पड़ रहा है, तो आप यहाँ से एक ब्रिज बना लेते हो तो आपका जो ये वाला जो रास्ता है ये शॉर्टन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम उस केस में क्या यूज़ करेंगे? किसी भी चीज़ को शॉर्टन करने के लिए अब ब्रिज करो, उसको शॉर्टन करो आप। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप वोकेबलरी करो तो आप उसके जो वर्ड्स रहते हैं उनके सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। जब आप सेंटेंसेस बना लेते हो तो आपको वोकेबलरी के वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके सिंपल से सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। पहला वर्ड था हमारा एब्रोगेट। क्या बताया था मैंने इसको? एब्रोगेट को हमने ब्रेक किया था ए प्लस प्रो प्लस गेट में। एक भाई ने दूसरे भाई के लिए गेट को बंद कर दिया, जो भी रिलेशन था वो ख़त्म कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसके सेंटेंस क्या हैं? पहला है इसका, द कंपनी एब्रोगेटेड द कॉन्ट्रैक्ट। जो कंपनी थी उसने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया। सेकंड है इसका, द किंग एब्रोगेटेड द ओल्ड कस्टम। जो राजा था उसने पुराने रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। सेकंड वर्ड क्या हमारा? एब्रिज। ब्रिज क्या करता था? 2 जगह की दूरी को कम करता था, शॉर्टन करता था, संक्षिप्त करता था, कम करता था। तो इसका मतलब क्या था? ब्रिज का शॉर्टन करना, संक्षिप्त या कम करना। एब्रोगेट का समाप्त कर देना और अब्रिज का संक्षिप्त करना, छोटा करना या कम करना। तो अब्रिज के सेंटेंसेस क्या हैं? द मूवी इज़ एन अब्रिज्ड वर्जन ऑफ द नॉवल। जो नॉवल थी उसका एक संक्षिप्त वर्जन है
मूवी, जो मूवी बनाई गई है वो किसी एक नॉवल का एक संक्षिप्त वर्जन है। नॉवल काफ़ी, जो नॉवल होती है वो काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी बड़ी होती है, उसको पढ़ने में बहुत दिन लग जाते हैं। तो 2 घंटे की मूवी होती है, तो उसका एक संक्षिप्त वर्जन बनाया गया है मूवी के रूप में। सेकेंड सेंटेंस है इसका, प्लीज़ एब्रिज योर एसे इन एसे टू 200 वर्ड्स। जो आपका ऐसे है, जो आपने लिखा हुआ है या आपको बोलना है, उसको संक्षिप्त करो 200 वर्ड्स में। आप 200 वर्ड्स में ही उसको लिख सकते हो या बोल सकते हो। समझ गए आप लोग? देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह से हम सारे वर्ड्स करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको मैंने ऐसे ही लर्न करवाया है। जो भी आपको वर्ड्स दिखेगा उसी से ही उसका मीनिंग निकलेगा। जैसे एब्रोगेट आपको याद रहेगा हमेशा, गेट है, गेट भाइयों ने एक दूसरे के लिए गेट को बंद कर दिया, जो रिलेशन था उसको ख़त्म कर दिया। अब्रिज शॉर्टन करना, ब्रिज था वो दो रास्तों की, दो जगह की दूरी को अब्रिज करता है, कम करता है, तो उससे हमारा क्या बन गया, अब्रिज बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब्रेसिव, जिसका मीनिंग होता है बहुत ही रफ, कठोर, हार्ड। ठीक है, जैसे आप बिहेवियर के लिए सेंस में बोलते हो तो उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी एब्रेसिव है, बहुत ही रफ है, रूड है। और अगर फिजिकली आप किसी सरफेस की बात कर रहे हो तो वेरी एब्रेसिव सरफेस, बहुत ही रफ सरफेस है। इसको हम ब्रेक करते हैं एब्रेसिव को अब प्लस रैश प्लस इव में। ठीक है, एक शब्द हमने एच इसमें ऐड किया है क्योंकि अब्रेसिव बोलते हैं तो वही चीज़ आती है, अब्रेसिव। तो जब स्किन है आपकी, तो स्किन के ऊपर जब रैश पड़ जाते हैं, तो आपने देखा है बहुत सारे रैश पड़े हैं तो स्किन कैसे हो जाती है, रफ सी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अब टच करते हो तो आपको खुरदरी सी लगती है। तो अब्रेसिव का मतलब है रैश पड़े हैं तो वो रफ होगी है, खुरदरी होगी। अब्रेसिव मीन्स रफ, कठोर, हार्ड। ठीक है, रगड़ने वाली, घिसने वाली, खुरदरी सी। तो हमारा अब्रेसिव का मीनिंग क्या हुआ, रफ। याद रहेगा? ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मीनिंग होता है इनकम्प्लीट, अनसक्सेसफुल, असफल, कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है। जो काम था वो पूरा नहीं हो पाया है, वो इनकम्प्लीट रह गया है, अधूरा रह गया, अबॉर्ट हो गया है। अबॉर्ट जो है एक रूट वर्ड है जिसका एक नेगेटिव मीनिंग होता है। बहुत सारे रूट वर्ड्स होते हैं जिसको हम जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। अबॉर्ट एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग एक नेगेटिव सेंस में होता है। अबॉर्ट से आपका अबॉर्शन बना, अबॉर्ट से ही आपका अबॉर्टिव बना। मिशन है, जैसे आपने कई बार मूवीज़ में सुना होता है, कोई मिशन चल रहा होता है तो पीछे से फ़ोन पे कॉल आती है, उनको बोलता है अबॉर्ट द मिशन, अबॉर्ट द मिशन, मिशन को ख़त्म कर दो, रोक दो, जहाँ पे है वहीं पे रोक दो और वापस आ जाओ। अब इसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, अबॉट, बॉट मतलब बोट, बॉट से हमने रिलेट किया बोट, बोट को ब्रेक कर दिया गया। जब बोट को हम ब्रेक कर देंगे, तो रोक देंगे, तोड़ देंगे, तो बोट इधर एक किनारे से अगर दूसरे किनारे जाना था तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उस बोट के जो मिशन था उसको जाना था, उसको हमने ब्रेक कर दिया, रोक दिया, वो वहीं पे रुक गई। तो हमारा जो मिशन था वो ब्रेक हो गया, रुक गया, इनकम्प्लीट हो गया, मतलब वो सफल नहीं हो पाया, अनसक्सेसफुल रहा हमारा मिशन। तो अब्रेसिव मतलब रफ, कठोर, हार्ड, और अबॉर्टिव मतलब आपका इनकम्प्लीट या अनसक्सेसफुल। अब इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब्रेसिव के हैं, हिज अब्रेसिव वर्ड्स हर्ट माई फीलिंग्स। उसके जो बहुत ही कठोर या हार्ड वर्ड्स थे उसने मेरी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। सेकेंड इज डोंट यूज़ एन एब्रेसिव क्लोथ ऑन द ग्लास। ग्लास मतलब शीशा, शीशे पे अगर आप किसी चीज़, शीशे को साफ़ करना होता है तो ये बोला जा रहा है कि शीशे को साफ़ करने के लिए आप एक एब्रेसिव क्लोथ, एक हार्ड क्लोथ को मत यूज़ करो, एक सॉफ्ट क्लोथ होना चाहिए ताकि उस पर रैश ना पड़े। सेकेंड वर्ड था हमारा अबॉर्टिव, जिसका मीनिंग था समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, या इनकम्प्लीट या अनसक्सेसफुल, अधूरा रह गया, अबॉर्ट हो गया, हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ। देयर प्लान टू बिल्ड अ ब्रिज वॉज अबॉर्टिव। उनका एक प्लान था ब्रिज बनाने का जो पूरा नहीं हो पाया, अबॉर्ट हो गया, वो समाप्त हो गया या असफल रहा, इनकम्प्लीट रहा। द रेस्क्यू अटेम्प्ट वॉज अबॉर्टिव। जो रेस्क्यू चलाया गया था, एक रेस्क्यू ऑपरेशन, किसी को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, वो अबॉर्ट हो गया, वो रोक दिया गया। नेक्स्ट इज एब ओरिजिनल।
जिसका मीनिंग होता है मूल निवासी, आदिवासी, नेटिव पीपल। इसको ब्रेक किया हमने अब प्लस ओरिजिनल में। ओरिजिनल आपको पता है, ओरिजिनल मीन उसके मूल, उसका बेसिक नेचर एक तरह से। तो अब इसको एग्जाम्पल से हम कैसे याद करेंगे। सपोज़ करो कि आप लोग राजस्थान में, आपके दादा परदादा जो थे वो राजस्थान में रहते थे, फिर आपके पापा शिफ्ट हो गए पंजाब में। जब वो पंजाब में शिफ्ट हुए तो आप लोगों को बोला जाएगा कि वी आर द एब ओरिजिनल ऑफ राजस्थान, हम राजस्थान के मूल निवासी हैं। अभी हम पंजाब में, करंटली हम पंजाब में रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो नेटिव गांव था, वो नेटिव प्लेस था, वो कहाँ पे था, वो राजस्थान में था। तो वी आर द एब ओरिजिनल ऑफ राजस्थान, हम राजस्थान के मूल निवासी हैं। एब ओरिजिनल का मीनिंग हुआ मूल निवासी। तो इसके ट्रिक क्या है, ओरिजिनल से ही बना अब ओरिजिनल, ओरिजिनल से ही बना अब ओरिजिनल। सेकेंड वर्ड है हमारा एबोमिनेबल, जिसका मीनिंग होता है वेरी बैड, बहुत ही बुरा, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, ऑफेंसिव या बहुत ही घिनौना। ठीक है, तो इसको शब्द को याद करते हैं। पहले इसको ब्रेक करो। अब प्लस मीना प्लस एबल। अब एक लड़का है, अब उसको मीना नाम की जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसको अपने एबल नहीं लग रही है, उसको अपने योग्य नहीं लग रही। अब उसको लग रहा है कि ये मेरे टाइप की नहीं है, मैंने इसको छोड़ देना, मैं नई गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। तो अब उसको मीना अपने योग्य नहीं लग रही है। तो इससे क्या हुआ कि अब उसको वो बुरी लग रही है, उसको वेरी हॉरिबल लग रही है, टेरिबल लग रही है, जो भी है बैड लग रही है वो उसको। अब उसको छोड़ना चाहता है, नई गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। आपको आप अभी से भी रिलेट कर सकते हो कि अभी नाम का एक लड़का है जिसको अब मीना नाम की जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसको अपने एबल, अपने योग्य नहीं लग रही है, वो उसको अब छोड़ना चाहता है, उसको बैड लग रही है। सेकेंड इसकी ट्रिक क्या हो ले सकते हो आप, अ बॉम्ब इज टेरिबल, BOM, इसमें ए जो है एक, BOMB, बॉम्ब के आगे आप बी लगा दोगे तो बॉम्ब बना। ए बॉम्ब इज टेरिबल, जो बॉम्ब था वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही खतरनाक है, घिनौना है, बहुत ही बुरा है। तो मतलब हुआ बहुत ही घिनौना या फिर घृणित या फिर वेरी बैड। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट इज एब ओरिजिनल। द एब ओरिजिनल पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव अ रिच कल्चर। जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे या फिर आदिवासी थे, उनका बहुत ही रिच कल्चर, बहुत ही धनी कल्चर है, बहुत ही समृद्ध कल्चर था। ही स्टडीड द एब ओरिजिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया। उसने जो भारत है उसकी आदिवासी जनजातियों की स्टडी की, उसका अध्ययन किया। सेकेंड वर्ड इज हमारा एबोमिनेबल, घृणित या घिनौना, जिसका मीनिंग होता है वेरी बैड। ही कमिटेड एन एबोमिनेबल क्राइम, उसने बहुत ही घिनौना अपराध किया है। सेकेंड इज द वेदर वॉज एबोमिनेबल यस्टरडे, जो हमारा मौसम था वो पिछले कल बहुत ही बुरा था, बहुत ही खराब था। सेकेंड पे अगले नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज हमारा अबॉलिश, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, रद्द कर देना। कोई भी कस्टम है जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं उसको ख़त्म करना, जैसे कि सती प्रथा होगी, आपकी बाल विवाह होगी, जो पुराने टाइम में होती थी लेकिन धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया गया, उनको अबॉलिश कर दिया गया, उनका उन्मूलन कर लिया गया। शब्द को ब्रेक करते हैं हम। अबॉलिश को हमने ब्रेक किया, अब प्लस ओल्डिश, ओल्डिश ले लो आप, चाहे पॉलिश ले लो, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, दोनों से हम इसको याद करेंगे। अब जो भी कोई चीज़ ओल्ड हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। पुरानी हो गई है उसको छोड़ देना चाहिए, नई लेके आनी चाहिए। अगर नई नहीं लेके आ सकते हो तो जो पुरानी चीज़ है उसको पॉलिश कर दो, थोड़ा सा उसको चमका दो, तो भी वो अच्छी लगने लग जाएगी। या फिर हमें क्या करना चाहिए, सेकंड क्या है, पुरानी चीज़ को अबॉलिश करो और न्यू चीज़ को पॉलिश करो। इससे भी आपको याद हो जाएगा, अबॉलिश पॉलिश, अबॉलिश पॉलिश, पॉलिश करो नई चीज़ें, अबॉलिश को ख़त्म करो, उसको फिनिश कर दो, और या फिर उसको पॉलिश कर दो, नई जैसा बना दो। सेकंड है हमारा अबोर्ड, जिसका मीनिंग होता है निवास स्थान, घर, या एक ऐसा प्लेस वेयर समवन लिव्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग रहते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, अबोर्ड से, अबोर्ड को हमने रिलेट किया बोर्ड से। कोई भी ऐसा घर है, मतलब सबके जितने भी घर होते हैं उसके बाहर
एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर या फिर घर का नाम लिखा होता है या फिर घर का एड्रेस लिखा होता है कि हाउस नंबर दिस एंड दैट, वार्ड नंबर दिस एंड दैट, जो भी रहता है। या फिर ये लिखा होता है कृष्ण कुंज लिखा होता है ना, एंटीलिया जैसे है। तो घर के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, तो बोर्ड लगा है तो इट मीन्स वहाँ पे कोई रहता है, ये किसी का घर है, किसी का निवास स्थान है। तो हमारा क्या बन गया, अबोर्ड। बोर्ड से हमारा क्या बन गया, बोर्ड लगा है घर के बाहर तो वो अबोर्ड है, किसी का निवास स्थान है, किसी का रहने का घर है। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। अबॉलिश, इसके सेंटेंसेस हैं, द स्कूल अबॉलिश्ड द ओल्ड यूनिफॉर्म रूल। पुराने जो यूनिफॉर्म के नियम थे उसको स्कूल ने रद्द कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। सेकेंड इज वी मस्ट अबॉलिश चाइल्ड लेबर। हमें बच्चों से जो लेबर करवाते हैं उसको रद्द करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए, उसका उन्मूलन करना चाहिए। सेकेंड इज़ अबोर्ड। अबोर्ड से मैंने क्या याद करवाया था, अबोर्ड बोर्ड। बोर्ड क्या है, घर के बाहर जो बोर्ड लगा होता है उसके मतलब है कि उस घर में कोई रहता है, उसका निवास स्थान है। दिस हाउस इज़ आर न्यू अबोर्ड। ये जो घर है ये हमारा नया निवास स्थान है। सेकेंड इज़ द ओल्ड मैन लिव्ड इन अ लोनली अबोर्ड। जो बुढ़ा आदमी है वो एक अकेले घर में रहता है। अबोर्ड हो गया घर या फिर निवास स्थान, अ प्लेस वेयर समवन लिव्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। एब्निगेशन, जिसका मीनिंग होता है सेल्फ डिनायल, त्याग कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना। शब्द से अर्थ निकालते हैं। एब्निगेशन को ही हमने ब्रेक किया 3 हिस्सों में, अप प्लस नी प्लस गेशन। गेशन को हमने रिलेट किया गए, अब हम वहाँ नहीं गए, अब हमने वहाँ जाना छोड़ दिया है, एब्निगेट कर दिया है, त्याग कर दिया है उसका, हमने उसका उन्मूलन कर दिया है, समाप्त कर दिया है। हमने अपनी अंतरात्मा से हमें आवाज़ आई कि हमें वहाँ नहीं जाना है, हमने उसको वहाँ जाना छोड़ दिया है। तो एब्निगेशन मतलब किसी चीज़ का त्याग कर देना, हमने खुद से उस चीज़ को नकारा है। सेकेंड है हमारा एवोल्यूशन, जिसका मीनिंग होता है शुद्धि या फिर स्नान। जैसे आप गंगा में स्नान करते हो, पूजा पाठ करने से पहले स्नान किया जाता है, एक धार्मिक शुद्धिकरण बोल सकते हो आप उसको। किसी भी पूजा पाठ या फिर मंदिर में जाने से पहले या फिर गुरुद्वारा कहीं भी जाने से पहले आप जो स्नान किया जाता है अपने, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। इस शब्द को हमने ब्रेक किया अप प्लस लोशन में। अब तुम क्या करो कि जब तुम नहा के निकलोगे तो उसके बाद तुम लोशन लगाओगे, अपने आप को तुमने स्नान कर लिया है, पवित्र कर लिया है, शुद्ध कर लिया है, तो तुम लोशन लगा के और ज़्यादा चमक जाओगे। या फिर दूसरे वे में हम कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं नहाते हैं, नहाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि भाई तुमने नहाया तो नहीं है, फटाफट क्रीम पाउडर लगा लो और चमक जाओ, लोशन लगा लो अपने ऊपर, लेप लो अपने ऊपर कुछ सा, जिससे ऐसा लगे कि तुम नहाए हुए नहीं हो। ठीक है, तो हमारा वर्ड क्या हो बन गया उससे, एवोल्यूशन। मतलब इसके हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। एब्निगेशन, इसका मीनिंग होता है, एब्निगेशन का मीनिंग क्या बताया था मैंने, अब नहीं गए, अब हम वहाँ नहीं गए, हमने वहाँ जाना छोड़ दिया है, मना कर दिया है कि अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। हर एब्निगेशन ऑफ लग्जरी इम्प्रेस्ड एवरीवन, जो उसका लग्जरी लाइफ का जो त्याग था, जो उसने लग्जरी लाइफ का त्याग किया, उसने सबको हैरान कर दिया, इम्प्रेस कर दिया, हर एक इंसान को इम्प्रेस कर दिया कि उसने अपने लग्जरी लाइफ को एब्निगेट कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया। सेकेंड इज मॉन्क्स लिव अ लाइफ ऑफ एब्निगेशन, जो मॉन्क होते हैं, साधु होते हैं, वो एक त्याग भरा जीवन जीते हैं। सेकेंड वर्ड क्या था हमारा, एवोल्यूशन, जिसका मीनिंग होता है स्नान करना या शुद्धि के लिए स्नान करना। धार्मिक जगह पे जाने से पहले जो स्नान किया जाता है उसको एवोल्यूशन कहा जाता है। इसके सेंटेंस है, नंबर 1, दे वेंट फॉर एवोल्यूशन इन द रिवर, वो नदी में शुद्धिकरण के लिए, अपने मतलब शुद्धि स्नान के लिए वो नदी में गए। सेकेंड इज ही परफॉर्म्ड एवोल्यूशन बिफोर प्रेयर्स, पूजा पाठ करने से पहले उसने स्नान किया। तो ये हमारा लास्ट वर्ड था। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ वर्ड्स को लेके। लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये थोड़ी यूज़फुल लग भी रही है कि नहीं लग रही है। अगर थोड़ी बहुत भी आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं करूँ।